देगी दर्शन को, नैन तरसेंगे दर्शन को। तू तरस जाएगा कान्हा, ओ तू तरस जाएगा कान्हा, तू तरस जाएगा कान्हा। गोपी मिलते मिलाते को, तू तरस जाएगा कान्हा, गोपी मिलते मिला। हे हरि मैया को मत बुला। भगवान बोले क्यों, तू तो नचाएगी मोए? बोले ना ना तेरी कसम मैं तो नचाऊंगी नहीं, चल साथ में चल। गोबर उठवा। अब गोपी का जी नहीं भर रहा, वे लेकर के भगवान को गई और एक पला भरा उठा लिया, गेट के बाहर फेंक दिया, फिर आई फिर भरने लगी। भगवान ने 2-4 पले उठवाए। भगवान बोले देवी जी तुम्हारे बाप की मैंने नौकरी ना लिखाई तो मैं गोबर उठवाता रहूंगा, ठेका लिया है क्या? है सत्यनारायण की पूजा हो रही है, भागवत करवा रही है, तो 2-4 बिगा ली पुनः पोतनो है तो है। अरे बोले कुछ नहीं कन्हैया। अच्छा एक बात बता, कोई बात नहीं। भगवान बोले यदि कोई बात हो, जो ही बात से मोह कोई मतलब ना है, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें गोबर के पले उठवाने तो उसके बदले में कुछ न कुछ देना पड़ेगा। गोपी विचार करती है क्या लेगा? बोले क्या चाहिए? बोले एक गोबर का पला, उसके बदले में एक 50 ग्राम के माखन का गोला। अरे भगवान बोले बस। गोपी कहने लगी इतना ही चाहिए? बोले हाँ हाँ। बोले ठीक है। 2-4 पले उठवाए। भगवान बोले देख मुंह पे पढ़वो लिखवो आवे ना है, तो पढ़नो लिखनो आवे। गोपी कहने लगी ना मुंह पे भी नहीं आवे। बोले फिर हिसाब कौन करेगा मेरा तेरा? बोले हिसाब की बात रही तो ऐसा कर। गोपी बोली कि मैं जितने गोबर के पले उठाऊंगी उतने तेरे टीके गोबर के लगा दूंगी माथे पर। या तो शीशा में देख के हिसाब कर लियो, और या फिर मैया ते करवा लेंगे चल करके। हाँ भगवान बोले देख ये तेरे बुद्धिमानी की बात कही। अब इसने क्या किया, इतने गोबर के पले उठाए, इतने गोबर के पले उठाए, इतने उठाए, पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर भगवान के। अब मैया ने सोचा बड़ी देर हो गई अभी तक कृष्ण आया नहीं। मैया बोली एक कन्हैया। अरे भगवान बोले आयो मैया आयो, वजन ज्यादा हिसाब करनो है मोए। आज प्यारे भगवान दौड़े दौड़े गए, और जब बच्चे गंदे होकर के बाहर जाते तो माताएं क्या करती, अंदर से नहीं गुस्सा बाहर है। अभी इसको देखो तैयार किया था, इतनी जल्दी गंदा होकर आ गया, मिट्टी में खेल करके। मैया ने देखा मुंह पे गोबर, दौड़ के गई, पकड़ लिया, धर के झकझोर दिया इसे। माताओं क्या झकझोर के चट्टान में ठसक दिया। फिर मुंह धोने लगी। भगवान ने लिया पानी और मुंह पे जैसे ही मारा। भगवान बोले मैया तूने तो सब सत्यानाश ही कर दियो मेरो। मैया बोली तेरा सत्यानाश काहे बदारी के? भगवान बोले मैया सुन, तेने मेरो सब हिसाब ही गड़बड़ कर दियो। मैया कहने लगी मुंह पे गोबर लगो, गोबर से काहे को तेरो हिसाब? अरे मैया सुन, तुझे नहीं पता कि जितने गोबर के टीके थे उतने माखन के गोले थे।
जितने गोबर के टीके थे उतने माखन के गोले थे। उस गोपी ने मुझसे मैया अपनी नौकरी कराई थी। सुन, बोले जितने गोबर के टीके थे उतने माखन गोले। मैया बोले किया किसने? बोले वो गोपी आई थी विशाखा। अरे मैया दौड़ के चौक में गई तो चौक में जाकर के देखा गोपी फरार। मैया सोच रही आ बंदे इसको अगली बार। बोले कन्हैया तू ये काम कर क्यों रहा था माखन के लिए? तेरे घर में 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के 9 नित माखन हो। 9 लाख का 1 2 4 नहीं 9 लाख। अब इतनी मटकी लगी तुझे ये माखन अच्छा नहीं लगा? भगवान बोले मैया मोए तो मेहनत को माखन अच्छो लागे और या फिर चोरी को लागे। मैया बोली तू बाबरो है। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे। एक दिन की बात, अब गोपी फिर पहुंची सखियों के पास में। बोले सखी आज बता मैंने क्या किया? बोले क्या किया? बोले जो नंद का छोरा है ना, आज मैंने उसके खूब मुंह पे गोबर लगायो। गोपियां सोच रही मुझे देखने को नहीं मिलता, वे रोज कहीं नाच नचा के आती, कहूँ गोबर लगा के आती। बोल तुझे कैसे मिलता है? अरे अब तो कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। और सुन गोपी कृष्ण ही से 8 याम मुझे गोपी काम है। वो तो मेरा तन मन धन सब वही बन गया है। अरे गोपी कहने की एक बार हमें भी तो मिला दे उस कन्हैया से, देखें तो सही कितना उत्पाती है। वो कहने लगी ऐसे नहीं। एक दिन की बात, अब देखो लीलाएं कैसे करते भगवान। एक दिन की बात, मैया जो है मथनिया लिए बैठी, दधी मथ रही।